चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में नए तामीर करदा फैमिली पार्क और अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। हैदराबाद शहर के मसाइल और मुश्किलात कम करने के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार हैदराबाद को तेजी से तरक्की करते देख रहा हूं। हम पर फर्ज है कि हैदराबाद के अवाम की उम्मीदों के मुताबिक काम करें। कायदे अवाम का रोटी, कपड़ा और मकान का वादा हम पूरा करेंगे। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश एयर इंडिया पर भारी पड़ गई। मोदी सरकार की एयर इंडिया को दिल्ली तक वाशिंगटन सर्विस बंद करने पर मजबूर कर दिया। मई 2025 की भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तानी जवाबी इकदाम ने भारतीय एयरलाइन को ऑपरेशनल बहरान में धकेल दिया है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली तक वाशिंगटन नॉन स्टॉप परवाज मुअत्तल करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश ने शुमाली भारत से मगरिब जाने वाली बिन अक़वामी परवाजों का दौरानिया बढ़ा दिया। परवाजों के शेड्यूल के आदाद शुमार के मुताबिक रूट आइंदा साल के काफी अरसे तक बंद रह सकता है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर का अहम फैसला। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत की कि अगर मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें फौरी रिहा किया जाए। यह हुक्म ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल ने जारी किया। शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात से बरी करते हुए अदालत ने वाज़ेह किया कि रिहाई का हुक्म सिर्फ उसी सूरत लागू होगा जब वो किसी और केस में ज़ेर हिरासत न हो। ये मुकदमात लाहौर के थाना शादमान टाउन में नजर आतिश करने और कैंट में जलाओ घिराव के वाक़यात से मुतालिक थे, जो 9 मई 2023 के मुल्की एहतजाज के दौरान पेश आए थे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए इंकशाफ किया कि उन्हें सियासी शख्सियत के खिलाफ पेश होने के लिए 7 करोड़ रुपए बतौर फीस की पेशकश हुई थी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार एयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें नुक्ता एतराज़ पर अपोजिशन रुकन सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ऐवान और अदलिया को दफन कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में वकला को दाखिल होने से रोक दिया गया। अदालती फीसों में इजाफा कर दिया गया। लोगों को अदालती फीस बढ़ने के बाद मुश्किलात का सामना है। वफाकी वज़ीर कानून ने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात का हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो अदालती फीसों पर क्या करे। वकीलों ने भी अपनी फीसों में इजाफा कर दिया है। रवा माह बरामदात में 17% इजाफा हुआ। GDP खसारा कम होकर 5.4% पर आ गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि महंगाई की शरह में मुसलसल कमी हो रही है, जबकि महसूलात वसूली में इजाफा हुआ। अमरीका के साथ कामयाब टैरिफ मुआहिदा किया है। कौमी अहदाफ के उसूल के लिए तरक्याती लाहे अमल पर पेशरफ्त जारी है। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। मुलजिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज मुलजिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। बानी PTI की जमानत की दरखास्तें। चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा, क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं? अदालत ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जो किसी फरीक के केस को मुतासिर करे। आज की समाअत में सिर्फ प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 19 अगस्त 2025 तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां गैर आईनी हैं। उमर अयूब को गैर आईनी तरीके से निकाला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट हमें हमारा आईनी हक देगी। उमर अयूब पर हमें फख्र है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कोई रेफरेंस नहीं भेजा। उमर अयूब अवामी नुमाइंदगी कर रहे थे। आवाज उठाएंगे। बानी PTI की रिहाई तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी।
रावलपिंडी के थाना टेक्सिला के इलाके में रेलवे ट्रैक के करीब खेलते हुए 3 बच्चे ट्रेन की जद में आ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के नतीजे में एक बच्चा जान बहक हो गया, जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बुद्धू गांव के करीब 3 बच्चे ट्रैक के करीब खेल रहे थे कि इस दौरान वो वहां से गुजरने वाली ट्रेन की जद में आ गए। रेस्क्यू 1112 ने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू हुकाम वहां पहुंचे और बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।